बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो अमेरिका की सुपर पावर की कुर्सी अब टूट रही है, ये ज्यादा देर अब कायम नहीं रह सकती। जो हमला अब कर दिया है ईरान ने, ये शायद सारे हमलों से भारी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो इंकशाफ किया है उसने रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि 5 तैयारे, जी हाँ 5 रीफ्यूल टैंक्स ईरान ने सऊदी अरब में तबाह कर दिए और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। यानी जो एयरफोर्स के रीफ्यूलिंग प्लेन्स थे उनको ईरान ने मिसाइल मारकर सऊदी अरब में तबाह कर दिया है। और ये सऊदी अरब के अंदर जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, वहां पर 5 अमेरिका की एयरफोर्स के रीफ्यूलिंग प्लेन्स थे जो ग्राउंड थे, उनको उड़ा दिया है। अब आप सोचें कि इस वक्त तकरीबन 7 के करीब या तो तबाह हो गए हैं या डैमेज हुए हैं। अब एक सिर्फ है जो कि आप देख सकते हैं जिसकी टेल यानी पार्शली इसको डैमेज किया है, वरना 6 के 6 उन्होंने तबाह कर दिए हैं। और ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा गोल किया है। यानी आप ये सोचें ये इतना बड़ा कारनामा है कि अरबों डॉलर्स के आपने एक ही रात के अंदर तबाह कर दिया। और ये हैरान कर देने वाली सूरत हाल है कि कैसे ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, अमेरिका के पास जो रीफ्यूलिंग फ्लीट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। आप ये सोचें कि इनके पास बड़े लेवल पर हैं, ये तकरीबन है तो पुराने लेकिन 400 से ज्यादा है। मसला ये नहीं है कि 400 से ज्यादा अमेरिका के, आप फौजी अड्डे भी तो देखें ना, तकरीबन 80 ममालिक में 800 फौजी अड्डे हैं। तो अमेरिका को बड़ी तादाद में यूरोप, मिडिल ईस्ट, पैसिफिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर, अब ये असल में इतना बड़ा झटका है इनके लिए, इतना बड़ा झटका है कि यहाँ से इनके ऑपरेशंस मुतासिर हो रहे हैं। यानी आप ये सोचें कि सबसे बड़ा झटका ये होता है कि आपने एयर रिफ्यूलिंग करनी है, उसके बगैर आप अपना मिशन पूरा ही नहीं कर सकते। F-35, F-15, F-16 ये जितने भी हैं उन्होंने ऑपरेशन करने होते हैं, लॉन्ग मिशन के लिए जाते हैं और वापस आते हैं। वो कैसे होता है? असल में इस दफा ईरान को किसी ने ये बताया है, अब ये चाइना दे रहा है इंफॉर्मेशन, रशिया दे रहा है, कैसे कि आपने अगर ऑपरेशन खत्म करने हैं तो आपको रीफ्यूल जो जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, आपको उनको खत्म करना पड़ेगा। अब ये एयरक्राफ्ट इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि आप सोचें कि मिशन आपने आयतुल्लाह अली खामनाई को मारना हो या किसी को करना हो, इजराइलियों को इन्हीं की वजह से तो मदद मिलती है। अब ये आप सोचें कि जब आपके ऑपरेशन कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगे तो आपने काम क्या करना है? अब इस तरह टैंकर्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो वो टारगेट पर तो नहीं जा सकते अपने। अब आप सोचें कि आपने बॉम्बिंग करनी है, इजराइली ने करनी है, वहां से कैसे वापस आएगा? तो अमेरिका के लिए इतना तबाहकुन मामला ये है कि पूरे वर्ल्ड में इस वक्त उनकी जो तहस नहस हो रही है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। देखिए, अब स्टॉक मार्केट का तो हशर नशर इतना बुरा हो गया है, लेकिन तेल, उसकी कीमत अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। अब हालत ये है कि ट्रंप ने बड़ी कोशिश की पिछले हफ्ते कि ऑयल की प्राइसेस को मैनेज कर सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुल ही नहीं पा रहा। 2500 के करीब अभी ये अपने फौजी रवाना कर रहे हैं। आप छोड़ें ये सारी सूरत हाल को, आप जरा ये मनाजिर देखिए। ये ईरान के मिसाइलों का खाली इम्पैक्ट अमेरिका में नहीं है, ये इजराइल में है। और ये देखिए जरा सिक्योरिटी वाला उनको क्या कह रहा है कि पीछे हटो, तुमने किसी सूरत यहाँ पर किसी सूरत फिल्म नहीं करनी, वीडियो नहीं बनानी। उनके कैमरे छीने जाते हैं। आप सोचें जरा, ये एक, अब ये जो ईरान अटैक करता है उसका सिर्फ एक मंजर है। आप ये देखें कितनी तबाहकुन आग लगी हुई है और क्या हालात है यहाँ पर। सो आप बताइए क्या इस सारी सूरत हाल में अमेरिका मैनेज कर सकता है? मैनेज नहीं कर सकता। और ऊपर से हालत ये हो चुकी है कि अमेरिका में इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर जो तेल की कीमतें हैं वो ऊपर रोकने की जो कोशिश थी ट्रंप की, वो नाकाम हो गई है। अब असल में हुआ यह है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर तो बड़े लेवल पर जितने ट्रेडर्स हैं उन्होंने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है, क्योंकि सबको पता है कि तेल की कीमतें $150 बैरल पर जा रही हैं या $200 बैरल पर जा रही हैं। लेकिन बड़ी तादाद के अंदर जो तेल की कंपनीज हैं उन्होंने भी पैसा बनाना शुरू कर दिया, लेकिन वो सिर्फ अमेरिका की कंपनीज हैं। लेकिन इस सूरत हाल में बाहर से जो तेल आ जा रहा है वो तो रुका हुआ है ना, तो अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलवा नहीं पा रहा। देखिए, अमेरिका की एयरफोर्स और अमेरिका की नेवी और अमेरिका के लिए इतना बड़ा झटका है। एक तो उनके तबाह हो रहे हैं सारे एयरक्राफ्ट, दूसरा मसला सारा ये है कि ईरान के मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो रहे। और ईरान खाली इधर तबाही नहीं कर रहा, ईरान पूरे वर्ल्ड में इनकी तबाही कर रहा है।
अब अमेरिका ने क्या किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हमने जजीरा खाक पर अटैक कर दिया है। अब ये वो जगह है जहां पर ईरान ने कहा था कि अगर यहाँ पर अटैक होगा तो उसके बाद पूरे खित्ते के अंदर सबकी ऑयल रिफाइनरीज, सब कंपनीज के ऑफिस, ये वो सब कुछ उड़ा देंगे। अब अमेरिका ने अगर ये कहा है कि जी हमने ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि अमेरिका के साथ ताउन करने वाली तेल कंपनियों की तनसीबात पर अब हमले करने वाले हैं, तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि सारी जगह पर जो हालात इस वक्त जारी हैं बड़े तबाहकुन हैं। अब मसला सारा ये है कि यूरोप को तो इस वक्त शदीद गुस्सा चढ़ा हुआ है कि तेल की कीमतें रुक नहीं पा रही और अमेरिका की जो वैल्यू है, रेपुटेशन है, वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। देखिए, यूरोपीय रहनुमाओं ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों तेल की जो एक्सपोर्ट है उस पर पाबंदियां थी उसको हटाया है। उन्होंने कहा कि इसका सारे का सारा फायदा इस वक्त पुतिन को हो रहा है। ट्रंप ने कहा है कि जी मैं अपनी बहरिया भेजूंगा और वो जल्दी स्टेट ऑफ हॉर्मस से आपके जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अब वो क्या कर रहा है, ये 2500 के करीब जो फौजी भेज रहे हैं, कमांडोज भेज रहे हैं, इनका काम क्या है, इन्होंने वहां पर जाना है, शिप्स लेकर जाना है और ये वहां पर जाकर लड़ाई करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि शायद ये अब तक की सबसे बड़ी अमेरिका की तबाही होने वाली है। देखिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वो ये जंग नहीं जीत पा रहा। आप जो मर्जी कहें, वो जंग नहीं जीत पा रहा। इवन के हिजबुल्लाह ने यहाँ तक कह दिया है कि वो तवील जंग के लिए तैयार हैं। और देखिए, बहरीन और सऊदी अरब में इस वक्त F1 रेसेस वो भी मनसूख हो रही हैं। जितने इवेंट्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, गल्फ कंट्रीज में, वो मनसूख हो रही हैं और इनको ये समझ नहीं आ पा रही। अब ट्रंप असल में विक्ट्री डिक्लेयर करना चाहता है किसी तरह। अब उसको ये बात समझ नहीं आ रही मैं विक्ट्री कैसे डिक्लेयर करूं। उसने कहा है कि जो भी ईरानी क़यादत के बारे में मालूमात देगा, अमेरिका उसको $1 करोड़ इनाम देगा। यानी कोई मुश्तबा खामनाई का बता दे, कोई फलाने का बता दे। ट्रंप ये चाह रहा है कि हम उसको हिट करें और उनको हिट करने के बाद हमको विक्ट्री डिक्लेयर कर ले, यानी कोई इस तरह की हमारे लिए सूरत हाल पैदा हो जाए। तो अब ये बात ज़हन में रखिएगा, अमेरिका इस वक्त धड़ाधड़ मिसाइल मारने थे उसने, लेकिन उस पर अटैक होना शुरू हो गए। अब ये धड़ाधड़ अमेरिका पर हो रहा है इस वक्त। सो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम का बायस है। देखिए, कतर ने कहा है कि अटैक तो हो रहा है लेकिन हमारे पास 4 महीनों का वाटर रिजर्व है। यानी डिसैलिनेशन जो वाटर प्लांट है वहां पर अटैक किया था ईरान में। ईरान ने कहा पलट कर करेंगे। जाहिर सी बात है, गल्फ कंट्रीज के अंदर फ्रेश वाटर नहीं है, उनको काफ़ी मसला होता है। लेकिन इस सूरत हाल में कतर ने कहा जी हमारे पास कम से कम 18 महीनों का फूड है, खाने पीने का सामान रिजर्व में। तो कतर एक बहुत बड़ा मुल्क है और वो अच्छे से मैनेज करते हैं, लेकिन ये जंग रुकनी चाहिए। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अब आप गौर करें तो आपको ये बात समझ आएगी कि अमेरिका के थार्ड, चाहे सऊदी अरब में लगे हैं, चाहे कतर में लगे हैं, चाहे इजराइल में लगे हैं, वो कंप्लीटली फेल हो गए हैं। और ये बात आप ज़हन में रहे कि आप सोचे 7 के करीब आपने तबाह और डैमेज कर दिए। ये कोई छोटी बात है, आपने अरबों डॉलर्स एक रात के अंदर ही तबाह कर दिया और जहाज खड़े हुए। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है रिफ्यूलिंग करना। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये तो चले वहां पर खड़े और तबाह हो गए हैं ना, जिन जगहों पर ये फिजा के अंदर होते हैं उनको मिसाइल मारकर आप तबाह कर देते हैं। आप एक चीज गौर करें, ये बड़ी गेम प्लान चल रही है। यानी ये जंग वैसी नहीं है जैसी हमें नजर आती है कि जो आया मुंह उठाकर मार दिया। आप गौर करें, एक दिन के अंदर 7 के करीब रीफ्यूल एयरक्राफ्ट इनके हिट हुए हैं एक ही दिन में। ये 11 दिनों में इनमें से एक भी हिट नहीं हुआ और एक दिन में 7 हो गए। इसका मतलब है कि ईरान ने जो अपने टारगेट्स हैं वो चूज किए केयरफुली कि पहले मैं इसको करूंगा टारगेट, फिर ये फेज होगा, फिर ये फेज होगा, फिर ये फेज होगा, फिर हम ऑयल की तरफ आएंगे। करते करते वो सारा मामला डे फर्स्ट से स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद नहीं हुआ। तो ये ईरान स्टेप बाय स्टेप, फेज बाय फेज जा रहा है। यानी एक के बाद एक बैड न्यूज है, एक के बाद एक बैड न्यूज इस वक्त अमेरिका के लिए आ रही है। तो आप ये सोचें कि अब वो पीट हेक्सेट आ जाता है, मैं जी ये कर दूंगा, मैं वो अटैक कर दूंगा। और भाई पहले अपना मुल्क तो बचा लो, तुम लोगों के हाथ से गेम निकल चुकी है। तुम लोग अपना ना मुल्क बचा सकते हो, ना तुम्हारी कोई वैल्यू है, ना तुम्हारा कोई मामला है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर तुम लोग अपना ही बर्बाद किया हुआ जो मामला है उसको मजीद बर्बाद कर रहे हो। सो अब अमेरिका ये मैनेज नहीं कर सकता, ये जंग हार गए हैं। आप जो मर्जी कहें, ये जंग अमेरिका नहीं जीत सकता। आप 1000 दफा कह ले, वर्ल्ड पूरा देख रहा है, रेपुटेशन उनकी खराब है। आपको पता है ये मिसाइल जो ईरान के, इनकी डिमांड इस जंग के बाद इतनी बढ़ेगी कि हर मुल्क चाहेगा हमें ये मिसाइल मिले।
हर मुल्क चाहेगा कि ईरान के ड्रोन्स मिले, क्योंकि ये ड्रोन्स पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अहम हो गए हैं और इनसे ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल कुछ नहीं है। बहरहाल ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक था जो ईरान ने कर दिया है, और ये अभी हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ा है, 2 घंटे के बाद हो सकता है इससे भी बड़ा हो। तो बस आप ये सोचते जाएं कि कौन सा किस लेवल पर कब बड़ा होगा अटैक, किसी को नहीं पता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।